इतनी कमजोर हो गई हूँ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। अगर आज मुझे कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मियाऊं। अरे ये बिल्ली तो गिरी पड़ी है, मुझे इस बिल्ली की मदद करनी चाहिए। मैं अभी इस बिल्ली के पास जाती हूँ। बिल्ली बिल्ली, क्या हुआ? तू यहाँ गिरी पड़ी है, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? नहीं नहीं चिड़िया, मेरे पेट में दर्द तो नहीं, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। मैं चल फिर नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती। प्लीज तुम मेरा भोजन बन जाओ, मेरे पेट में चली जाओ ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं, मैं भाग सकूं, मैं दौड़ सकूं। मियाऊं। अरे अरे बेशरम बिल्ली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने सोचा शायद तुम बीमार हो और तुम मुझे ही खाने का सोच रही है। चल भाग भाग यहाँ से, मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनने वाली। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ। तभी जंगल में आइसक्रीम बेचने वाला इंसान चाचा आता है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरा भोजन नहीं बनना चाहती और चाहती हो कि मैं किसी भी दूसरे पक्षी को ना खाऊं, तो मुझे आइसक्रीम ले दो। आइसक्रीम खाकर मुझ में शक्ति आ जाएगी और मैं भाग दौड़ सकूंगी। हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हें आइसक्रीम दे देती हूँ। चलो तुम आइसक्रीम वाले चाचा के पास चलो और मैं घर से सिक्का लेकर आती हूँ। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और आइसक्रीम वाले इंसान चाचा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बिल्ली बिल्ली, क्या आइसक्रीम खाओगी? मीठी और स्वादिष्ट है मेरी आइसक्रीम। मेरी आइसक्रीम खाकर तुम ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाओगी, आसमान में छलांग लगा सकोगी। म्याऊं। क्या क्या चाचा इंसान मुफ्त में आइसक्रीम दे दोगे? मुफ्त में तो मैं तुम्हारी पिटाई ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। चल भाग, भाग यहाँ से, काली बिल्ली भाग यहाँ से। छी छी। आइसक्रीम वाला चाचा घंटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। मियाऊं। आइसक्रीम वाला चाचा इंसान जा रहा है, लेकिन चिड़िया अभी तक नहीं आई। शायद चिड़िया मुझसे झूठ बोल गई, वो सिक्का लेकर नहीं आएगी। मुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। गुड़िया बेटी, मैं काली बिल्ली को आइसक्रीम लेकर देने जा रही हूँ। मैं वापस आते समय आपके लिए भी एक आइसक्रीम लाऊंगी। याहू! आइसक्रीम आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम लाएंगी, मजा ही आ जाएगा आज ठंडी ठंडी। बिल्ली कहाँ गया? आइसक्रीम वाला चाचा इंसान कहाँ गया है? चिड़िया चिड़िया, तू आ गई। मैंने तो समझा था तुमने मुझसे झूठ बोला। वो सामने सामने जा रहा है आइसक्रीम वाला चाचा। चिड़िया और बिल्ली आइसक्रीम वाले चाचा इंसान के पास जाते हैं। इंसान चाचा, ये ले 2 सिक्के और मुझे 2 आइसक्रीम दे दे। मियाऊं। क्या क्या मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी? वाह वाह चिड़िया, बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं काली बिल्ली, मैं एक आइसक्रीम अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर जाऊंगी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बहुत स्वादिष्ट है मेरी आइसक्रीम, इंसानों को तो बहुत पसंद है। अब तो पक्षी भी मेरी आइसक्रीम शौक से खाते हैं। आइसक्रीम वाला चाचा घंटी बजाता हुआ वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया एक आइसक्रीम काली बिल्ली को दे देती है और एक आइसक्रीम लेकर अपने घर चली जाती है। बिल्ली लंबी जुबान से आइसक्रीम चाट चाट कर खा रही थी। मजा ही आ गया, लेकिन मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। कौन लेकर देगा मुझे आइसक्रीम? मियाऊं। तोता कबूतर और बुलबुल रानू चिड़िया के पास जाते हैं और रानू चिड़िया से कहते हैं, रानू चिड़िया, हमारा भी आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, हमें भी आइसक्रीम लेकर दो। दोस्तों अब तो इंसान चाचा चला गया। चिड़िया, तुम्हें आइसक्रीम तो बनाना आती है, मैं अभी स्वीटो बकरी से दूध लेकर आता हूँ, तुम हमें आइसक्रीम बना दो।
और मैं घर से शक्कर लेकर आता हूँ, मीठी आइसक्रीम बनेगी। आज हम सब मीठी आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। तोते भैया, आप जल्दी से जाएं और स्वीटो बकरी का दूध ले आएं। मैं आपके लिए आइसक्रीम बनाती हूँ। मेरे पास एक सिक्का तो है। मैं इंसानों की बस्ती में जाती हूँ और इंसान चाचा आइसक्रीम वाले को ढूंढकर आइसक्रीम खा लेती हूँ। गुड़िया नदी किनारे बैठी थी। गुड़िया को नहीं मालूम था कि आज घर में उसकी मम्मा आइसक्रीम बना रही है, इसलिए गुड़िया अपना सिक्का लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, मीठी मीठी आइसक्रीम खाओ। इंसान चाचा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे एक आइसक्रीम दे दे। मेरे पास एक ही आइसक्रीम बची थी, इसलिए आज मैं जंगल नहीं गया। लो, जल्दी से अपनी आइसक्रीम ले लो। गुड़िया अपनी आइसक्रीम लेती है और जल्दी से जंगल की तरफ उड़ जाती है। ठंडी छांव के नीचे बैठकर गुड़िया आइसक्रीम खाने लगती है। काली बिल्ली जब गुड़िया को आइसक्रीम खाते हुए देखती है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। मियाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। ये छोटी चिड़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम खा रही है। आज इसकी मम्मा तो मुझे आइसक्रीम लेकर नहीं देगी। मैं इसी से आइसक्रीम छीन कर खा लेती हूँ। मियाओ। छोटी चिड़िया, गुड़िया गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? तुम बहुत सुंदर हो। तुम रानो चिड़िया की बेटी हो ना? हाँ आंटी काली बिल्ली, मैं रानो चिड़िया की ही बेटी हूँ और मेरा नाम गुड़िया ही है। बेटी चिड़िया, मुझे इस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ला दो। बहुत भूख लगी है। मैं पेड़ का पत्ता खाकर अपनी भूख मिटा लेती हूँ। मियाओ। ठीक है बिल्ली आंटी, आप मेरी ये आइसक्रीम पकड़े। मैं आपको अभी पेड़ से पत्ता तोड़कर ला देती हूँ। गुड़िया अपनी आइसक्रीम काली बिल्ली को पकड़ाकर पेड़ से पत्ता लेने चली जाती है और काली बिल्ली गुड़िया की आइसक्रीम लेकर घने जंगल की तरफ भाग जाती है। बहुत मज़े की है, ये बहुत मज़े की है। मीठी आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम, इसे खाकर गर्मी का एहसास ही नहीं होता। काश मुझे ये ठंडी मीठी आइसक्रीम हर रोज मिल जाए। मियाओ। धोखेबाज काली बिल्ली, मेरी आइसक्रीम लेकर भाग गई। मैं मम्मा को बताऊंगी। मैं अभी जाकर मम्मा को बताऊंगी। बकरी, स्वीटो बकरी, मुझे अपना दूध दे दो। आज हम सब आइसक्रीम बनाकर खाने वाले हैं। भाई तोते, आप पक्षी मेरा दूध ले जाते हो, मीठी खीर और हलवे बना बना कर खाते हो, आइसक्रीम बनाकर खाते हो, लेकिन कभी मेरे बारे में भी सोचा है? कभी मुझे भी कोई चीज खिला दिया करो। ठीक है स्वीटो बकरी, आप भी शाम को रानो चिड़िया के घर आ जाना। सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। फिर स्वीटो बकरी तोते को अपना दूध दे देती है और तोता स्वीटो बकरी से दूध लेकर वापस रानो चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कबूतर भी शक्कर लेकर आ गया था। रानो चिड़िया ठंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है, दूध को उबाल देती है और आइसक्रीम बनाने लगती है। मम्मा, काली बिल्ली ने मेरी आइसक्रीम छीन ली। मैं बहुत मुश्किल से इंसानों की बस्ती में गई और इंसान चाचा से आइसक्रीम लाई थी। गुड़िया बेटी, आपने बहुत गलत किया जो अकेली इंसानों की बस्ती की तरफ गई, लेकिन उस काली बिल्ली को भी शर्म न आई जिसने एक छोटी सी बच्ची से उसकी आइसक्रीम छीन ली। वो बुरी है, वो बहुत बुरी है। काली बिल्ली गंदी है। मम्मा, आप काली बिल्ली को दोबारा आइसक्रीम मत लेकर देना। वो छोटे बच्चों से चीजें छीन लेती है। शाम तक रानो चिड़िया आइसक्रीम बना लेती है। स्वीटो बकरी अभी तक आई नहीं, मैं जल्दी से स्वीटो बकरी को बुला कर लाता हूँ। तोता उड़ता है और स्वीटो बकरी को बुलाने चला जाता है। मियाओ। स्वीटो बकरी, क्या तू भी आज मेरी तरह भूखी ही है? क्या तूने भी कुछ नहीं खाया अभी तक? हाँ, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं खाया, लेकिन आज मैं ठंडी मीठी आइसक्रीम खाऊंगी क्योंकि चिड़िया के घर में आइसक्रीम बन रही है।
ये सुनकर काली बिल्ली के मुंह में पानी आ जाता है। मियाओ, क्या क्या तुम सब आज आइसक्रीम खा रहे हो? क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, रानू चिड़िया बहुत अच्छी है, वो तुम्हें भी आइसक्रीम जरूर देगी, तुम भी मेरे साथ चली जाना। स्वीटो बकरी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, आइसक्रीम तैयार है। हाँ तोते, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम जाओ तोते, मैं और काली बिल्ली आ रही हैं। बकरी, तुम चिड़िया के पास जाओ और मेरा नाम मत लेना, चिड़िया मुझे आइसक्रीम नहीं देगी, तुम अपनी सहेली का नाम लेकर मेरे लिए आइसक्रीम इसी पेड़ के नीचे ले आओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर अभी आई। आ गई स्वीटो बकरी, आ गई, बहुत मजा आएगा, अब हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। चिड़िया बाहर पेड़ के नीचे मेरी एक सहेली बैठी है, वो भी आइसक्रीम मांग रही है, थोड़ी सी आइसक्रीम उसे भी दे दो। स्वीटो बकरी, आप उसे भी घर के अंदर ही ले आए, वो भी हमारे साथ ही बैठकर आइसक्रीम खा लेगी। नहीं, वो घर के अंदर नहीं आएगी, मैं उसे पेड़ के नीचे ही आइसक्रीम दे आती हूँ। काली बिल्ली, स्वीटो बकरी, तुम्हारे साथ काली बिल्ली थी। क्या काली बिल्ली? नहीं स्वीटो बकरी, हम काली बिल्ली को आइसक्रीम नहीं देंगे, उसने आज मेरी बेटी गुड़िया से आइसक्रीम छीन कर खा ली थी, वो छोटे बच्चों से चीज़ें छीनती है। तो फिर काली बिल्ली ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? हाँ, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, मैं अभी जाकर उसे बता देती हूँ। भाग जाओ काली बिल्ली, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तुम छोटे बच्चों से चीज़ें छीन कर खा लेती हो। मियाओ, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया से आइसक्रीम छीन कर खा ली। जो दूसरों को धोखा देता है उसका कोई एतबार नहीं करता, मैं जाती हूँ, मियाओ। तभी पीछे से रानू चिड़िया आइसक्रीम लेकर पेड़ के नीचे आ जाती है। काली बिल्ली, रुको, अपने हिस्से की आइसक्रीम लेती जाओ, हम तुम्हारी तरह बुरे नहीं हैं, हम तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा ज़रूर देंगे। ये सुनकर काली बिल्ली छलांगे लगाने लगती है और जल्दी से चिड़िया से आइसक्रीम पकड़ लेती है। मियाओ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, मैं आज के बाद कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी, ना किसी छोटे पक्षी को और ना किसी बड़े पक्षी को, मियाओ। फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है और बाकी सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठकर मज़े से मीठी आइसक्रीम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा रेहड़ी पर तरबूज रखे हुए जंगल में तरबूज बेच रहा था। तरबूज, लाल मीठे तरबूज, सस्ता माल, तरबूज लो तरबूज। कबूतर अपने काम से घर वापस आ रहा था। कौवे को तरबूज बेचता देखकर कबूतर कौवे के पास आता है। तरबूज अंदर से लाल होंगे ना? लाल गुलाब की तरह मीठे, एक नंबर बढ़िया है मेरे तरबूज, मुझे एक बड़ा सा तरबूज दे दो। कबूतर कौवे से एक तरबूज लेता है और घर चला जाता है। घर जाकर कबूतर तरबूज को काटता है तो वो तरबूज अंदर से सफेद और बेसवाद निकलता है। उस हरामखोर कौवे ने मुझसे पैसे भी ज्यादा ले लिए और मुझे कच्चा तरबूज दे दिया। कबूतर वो कच्चा तरबूज उठाकर कौवों के घर चला जाता है। कौवा भी काम से वापस आ गया था। लो उठाओ, रखो अपना कच्चा तरबूज और मेरे पैसे मुझे वापस दो। ओए गंदी आंखों वाले, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा जग्गू सो रहा है। कच्चा है तो मैं क्या करूं, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी होगी। मेरी किस्मत ठीक है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, पक्षियों को लूट रहे हो। ऐसे बोलता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालूपति जी, आज ये कबूतर आया था, कल कोई दूसरा पक्षी आएगा, हमें इसका कोई उपाय करना होगा। हाँ, मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ, मेरे मामा जी मुझे ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरे खेत के तरबूज रातों रात पककर लाल हो जाएंगे।
फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मेरे खेत के तरबूज अंदर से लाल नहीं निकलते, बल्कि सफेद और बेसवाद होते हैं। जो पक्षी भी मुझसे तरबूज लेता है वो उठाकर वापस आ जाता है। तो ये केमिकल इस्तेमाल करो। इस केमिकल का एक टीका लगाने से तरबूज अंदर से लाल भी हो जाएगा और शक्कर की तरह मीठा भी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। वाह मामा जी वाह, मुझे पूरा विश्वास था मेरा मामा जी मुझे कोई अच्छा उपाय ही बताएगा। कालू जी अपने मामा जी से वो केमिकल लेता है और वापस चला जाता है। दूसरी सुबह गौरी और कालू कौवा अपने खेत में जाते हैं। गौरी, जो तरबूज आज बेचने के लिए जाना है उन सब में एक एक टीका इस केमिकल का लगाना है। कालूपति जी, क्या ये केमिकल काम करेगा? मेरे मामा जी का बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे उल्टे सीधे कामों में। फिर वो दोनों पति पत्नी कुछ तरबूज तोड़ते हैं और कालू कौवा उन तरबूजों में केमिकल वाला एक एक टीका लगाता है। लो, हो गया काम। कालू जी, पहले मुझे एक तरबूज काट कर दिखाओ, फिर मुझे विश्वास होगा। मैं अभी काटता हूँ। कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल निकलता है। ये देखकर गौरी कौवी उछलने लगती है। अब तो हमारे तरबूज हाथों हाथ बिक जाएंगे और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल, मीठे मीठे तरबूज। आज गौरी और कालू दोनों ही तरबूज बेचने जाते हैं। गौरी कौवी ऊंची आवाज में आवाज लगा रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। सस्ता माल, लाल लाल तरबूज। मम्मा, मेरा तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मुझे तरबूज ले दे। बेटा, कल कबूतर ने उन कौवों से तरबूज लिया था। वो अंदर से सफेद और बेसवाद था। क्या फायदा पैसे खराब करने का। मम्मा, हो सकता है आज कौवे अंकल के तरबूज मीठे हों। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। चिड़िया, आज तो तरबूज बहुत मीठे और लाल गुलाब की तरह हैं अंदर से। गौरी बहन, मैं कल कबूतर वाली बात से डरी हुई हूँ। मैं पहले काट कर देखूंगी, फिर लूंगी तरबूज। ठीक है, मैं काट देता हूँ। अगर अंदर से लाल निकला तो तुम्हारा, सफेद तो मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल सुर्ख निकलता है। मम्मा, देखा, आज तो तरबूज बहुत मीठे होंगे। चिड़िया, तुम उस गंदी आंखों वाले कबूतर की बातों पर ना जाओ। वो तो हमेशा कोई भी चीज लेकर वापस करने आ जाता है। चिड़िया वो काटा हुआ तरबूज टोकरी में रखती है और अपने घर ले जाती है। घर जाकर वो माँ बेटी पेट भरकर तरबूज खाती हैं। सच में ये तरबूज तो बहुत मीठा था। मैंने पहले कभी भी तरबूज में ऐसी मिठास नहीं देखी। तरबूज, लाल लाल तरबूज। तोता आता है और वो भी कौवों से तरबूज ले जाता है। सारे तरबूज लाल थे क्योंकि आज कौवों ने तरबूज में केमिकल जो मिलाया हुआ था। कौवों के तरबूज थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और कौवे अपने घर चले जाते हैं। गौरी कौवी अपना आज का मुनाफा गिन रही थी। 1 2 3 4 5। कालू जी, देखा, आज मैं साथ गई तो दुगना मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरे मामा जी की वजह से हुआ है। केमिकल वाला उपाय मेरे मामा जी का था। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आपके मुंह का स्वाद भी कड़वा कड़वा है? हाँ मम्मा, मैं तो कब से चुप हूँ। मुंह का स्वाद ऐसे है जैसे कोई कड़वी चीज खाई हो। मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद गुड़िया के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। तोते, तुमने जरूर कोई केमिकल वाली चीज खाई है। क्या खाया था आज? बुलबुल डॉक्टर, मैंने तो आज कौवों से एक तरबूज लेकर खाया था और कुछ भी नहीं खाया। पेट खराब से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए ड्रिप लगानी होगी। बुलबुल तोते के ड्रिप लगाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी गुड़िया के साथ आ जाती है। बुलबुल बहन, पेट में बहुत दर्द है और मुंह का स्वाद भी कड़वा हो गया है। तोता बहुत मुश्किल से बोलता है। मैंने भी उन कौवों से तरबूज ही लेकर खाया था, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। मेरे पेट में भी दर्द है। चिड़िया, उस कौवे ने जरूर अपने तरबूज में कोई तरबूज मीठा और लाल करने वाला केमिकल मिलाया होगा। चिड़िया बुलबुल से दवा लेती है।
गुड़िया और उसकी मम्मा घर जाती हैं और दवा पीकर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठीक थी। गुड़िया बेटी जल्दी चलो, हमें उन कौवों को पकड़ना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कौवे सारे जंगल के पक्षियों को बीमार कर देंगे। मम्मा, हम कौवों के खेत में जाकर छुप जाती हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा कौवों के तरबूज के खेत में जाकर छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी खेत में आ जाते हैं। पति कालू जी, आज एक नहीं बल्कि 2-2 केमिकल के टीके लगा देना। पक्षी लाल लाल तरबूज देखकर जल्दी जल्दी हमसे खरीद लेंगे। ऐसे तो हमारे सारे कच्चे तरबूज दिनों में ही बिक जाएंगे। फिर कौवा केमिकल के टीके भर भर कर तरबूजों को लगाने लगता है। चिड़िया और उसकी बेटी ये सब देख रही थीं। वो झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। बेशरम लालची कौवे, चंद पैसों की खातिर हम सबकी जिंदगियों से खेल रहे हो। चिड़िया, आहिस्ता आहिस्ता बोलो प्लीज। लो ये 2 तरबूज मुफ्त में ले लो। लेकिन चिड़िया शोर मचाती है और जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और सारे पक्षी मार मार कर कौवे और कौवी को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कालू, मेरी चोंच में बहुत दर्द है। मेरी पूंछ पर तोते ने अपनी चोंच से मारा है। कौवे बैठे रो रहे थे और ऐसे कौवों को उनके बुरे कामों की